नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। विगत दिनों सीधी जिले के मझौली क्षेत्र में छात्रवृत्ति के नाम पर कई युवतियों के साथ दुष्कर्म करने का शर्मनाक मामला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश, देश और जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जिसको भी इस घटना का पता चल रहा है वह इस घटना को बेहद ही शर्मनाक बता रहा है और घटना की निंदा कर रहा है। लोग इस घटना में लिप्त लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस घटना के लिए लापरवाह और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की मांग भी कर रहे हैं। छात्रवृत्ति के नाम पर कई युवतियों के साथ दुष्कर्म करने की शर्मनाक घटना का खुलासा होने के बाद 26 मई को जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने शहर के एक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब से इस प्रदेश और जिले में बीजेपी का शासन आया है तब से इस जिले की पहचान कलंकित हुई है। पत्रकार वार्ता के दौरान देवेंद्र सिंह दादू ने शासन प्रशासन से 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि इस घटना में पीड़ितों को क्या पूरी तरह से न्याय मिल जाएगा। सीधी हमारा ये नहीं था जिससे सीधी की पहचान पूरे देश और प्रदेश में कलंकित करके हो रही है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से मुकर हो रहा है, कहीं न कहीं अपने कार्य को करने में असफल हो रहा है। छात्रवृत्ति वितरण में लापरवाह लोगों पर क्या कार्यवाही होगी? इस घटना के बाद जो SIT गठित की गई है उस पर भी देवेंद्र सिंह दादू ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जिन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के कार्य क्षेत्र और कार्य के दौरान यह घटना घटित हुई है उन्हें ही SIT का जांचकर्ता अधिकारी क्यों बनाया गया है। जिस थाना के क्षेत्र में कई महीनों से अभी 2 दर्जन से ज्यादा बहनों के साथ ऐसा हुआ है जो नजर आया, हो सकता है कि 4 दर्जन हो सकता है, 5 दर्जन हो, कई अपराधी हो, तो अगर वही अधिकारी उसी के अंदर रहेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी। पत्रकार वार्ता के बाद युवक कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने NTV इंडिया न्यूज से अपने 3 सवाल साझा किया और कहा कि शासन प्रशासन को इन सवालों के जवाब देने चाहिए जिससे जनता का भरोसा शासन प्रशासन पर कायम रहे। देखिए, सीधी हमारा ये नहीं था जिससे सीधी की पहचान पूरे देश और प्रदेश में कलंकित करके हो रही है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से मुकर हो रहा है, कहीं न कहीं अपने कार्य को करने में असफल हो रहा है। अपने नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरा मोड़ डाइवर्ट कर देता है वो। तो मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो हाल ही में पेशाब कांड हो, चाहे आदिवासी बहन के साथ रेप हो, चाहे अभी हाल ही में महाराजपुर में मर्डर हो, ऐसे अपराध, ऐसे आपराधिक लोग हमारे सीधी में पनप रहे। किसके संरक्षण में? ऐसे लोग बेखौफ होकर, चाहे व्यापारियों के साथ यहाँ पे देख लो कि इतना अपराध हो, तो मेरा कहना है कि किसके सरगना में रह के ये लोग पनप रहे हैं, किसके संरक्षण में ये लोग पनप रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसमें शासन और प्रशासन के लोग मिले जुले हैं और उन्हीं के संरक्षण में काम हो रहा है। छात्रवृत्ति की बात रही, गरीब आदिवासी दलित बेटी बहन छात्रवृत्ति का ये उजागर हो रहा है कि छात्रवृत्ति क्या व्यवस्था है सरकार में। कोई उनको जट फुसलाकर, फोन लगाकर, या उनको मिल नहीं रहा है, या मिलने का नियम कानून दूसरा है, या उनको पाने के लिए अपने इज्जत के दाव पे जाना पड़ रहा है। ये शर्मसार करने वाली बात अपने सीधी में छात्रवृत्ति के लिए, इसलिए मैंने कहा है ऐसा। तीसरी आपने बात कही है जो गठित होने, जिस थाना के क्षेत्र में कई महीनों से अभी 2 दर्जन से ज्यादा बहनों के साथ ऐसा हुआ है जो नजर आया, हो सकता है कि 4 दर्जन हो सकता है, 5 दर्जन हो, कई अपराधी हो, तो अगर वही अधिकारी उसी के अंदर रहेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसमें और अगर अगल बगल के क्षेत्र के बड़े अधिकारी भी इस SIT गठित में साथ में आए। दिनांक 22 मई की रात्रि डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुकड़ी झर लोहाड़ी टोला वाली नहर पुलिया के किनारे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में औंधे मुंह पड़ा हुआ है जिसके सिर से खून बह रहा है। गंभीर चोटें लगी हैं, लगता है उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली मौके पर पहुंचे जो सूचना सही पाई गई। मृतक के मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट में दर्ज नंबर अजय प्रजापति निवासी महाराजपुर के नाम पर होना पाया गया, जिसके आधार पर मृतक के परिवारजनों को सूचित किया गया जो मौके पर आकर शव की पहचान अजय प्रजापति के रूप में किए। सूचना करता समय लाल प्रजापति पिता ददई प्रजापति निवासी महाराजपुर के सूचना पर से अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली सीधी में धारा 302, 201 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अंधी हत्या के प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा स्वयं घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का अवलोकन कर अंधी हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी हेतु उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया और तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। गठित टीमों द्वारा भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही विकास यादव के ऊपर संदेह किया गया, जिसकी तलाश की जाने पर जानकारी हुई कि संदेही विकास यादव घटना दिनांक के बाद प्रातः 5 बजे ही बैढ़न जिला सिगरौली चला गया है। जो पुलिस द्वारा संदेही
विकास यादव को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जो पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार किया एवं बताया कि जिला सिगरौली में नौकरी के लिए जाना था, पैसे नहीं थे। मृतक अजय प्रजापति से पैसे उधार मांगे थे, जो अजय प्रजापति पूर्व के उधारी के पैसे न लौटाने के कारण पैसे देने से मना कर दिया। जब वापस ही नहीं कर पाते तो उधारी क्यों लेते हो? उधारी के पैसे को लेकर पूर्व में भी दोनों में कहासुनी हुई थी। इसी बात से आहत होकर आरोपी ने मृतक अजय प्रजापति को शराब पिलाकर शराब के नशे में धुत किया और सुनसान जगह पर ले जाकर लोहे के सरिया से सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या किया तथा हत्या करने के बाद सिगरौली चला गया। आरोपी विकास यादव पिता बीरबल यादव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम महाराजपुर के मेमोरेंडम पर से घटना करने में उपयोग में लाए गए हथियार लोहे के सरिया, विकास यादव के घटना समय पहने कपड़े, मोबाइल फोन को जब्त किया जाकर गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना जारी है। सीधी जिले के मझौली क्षेत्र में छात्रवृत्ति के नाम पर कई युवतियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश सचिव राम प्रताप यादव ने 26 मई को पत्रकार वार्ता बुलाकर इस घटना को शर्मनाक बताकर शासन प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की लुंज पुंज व्यवस्था के चलते ही इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम प्रताप यादव ने आरोपियों के परिजनों के घर पर बुलडोजर चलाने की घटना पर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, लेकिन उनके परिवारजनों के घर पर बुलडोजर चलाने के वह पक्षधर नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का न्याय ही सबको मान्य होता है। पत्रकार वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी कई नेता मौजूद थे। जब शासन प्रशासन की ढीलापन होता है, लूज होती है व्यवस्था, तो ये सब घटनाएं होती है। क्योंकि जब छोटी बातें कोई आती है, कोई रिपोर्ट होती है, उसमें समय पर कार्रवाई नहीं होती है। अपराधियों का हौसला इतना बढ़ चुका है, लोगों का कानून का भय नहीं रहा। इससे साबित होता है कि सीधी समेत पूरे मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है सरकार का। मैं यही कहना चाहूँगा। दूसरी बात, जानकारी के बाद जो SIT का गठन हुआ, वो उसी क्षेत्र के जिस क्षेत्र में अधिकारी जिनके क्षेत्र के अंतर्गत घटना हुई पहले से कार्यरत थे, उन्हीं को SIT का सदस्य बनाया गया। ये भी संदेह के घेरे में है। प्रशासन नहीं चाहता कि लोगों को न्याय मिले, इसलिए समाजवादी पार्टी इसमें सवाल उठा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहूँगा कि सिर्फ घोषणाओं से और बहुका भाजने से सरकार नहीं चलती है। ये जो प्रशासन की व्यवस्था है बिल्कुल लुंज है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। इस समय भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नशा गली गली बिक रहा है। नशा कौन बिकवा रहा है, पहले सवाल तो इसका होना चाहिए। और दूसरी बात, जो पीड़ित हमारी लड़कियां हैं, मैं समाजवादी पार्टी शिष्टमंडल वहाँ भी जाएंगे, उनको हमारी ओर से सहानुभूति है। भविष्य में ऐसी घटना न हो, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं और हम सबको उसमें मेहनत करना चाहिए। हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए काम करने के लिए। मेरे नेताजी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी बुलडोजर के खिलाफ है, क्योंकि न्यायालय को, लोकतंत्र को खत्म करने की बात है, न्यायालय के अधिकार को छीनने की बात है। जब तक न्यायालय न कहे तो ये गलत है। तो इस बार फिर दोहरा रही समाजवादी पार्टी कि बुलडोजर नीति ये मध्य प्रदेश सरकार की बिल्कुल गलत है। इसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है, क्योंकि दोषी एक होता है, पूरा घर उसका दोषी नहीं होता है। आज भरी बारिश में उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? सीधी जिले के मझौली में कॉलेज की 7 छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। उक्त संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह प्रदेश से बाहर होने के बावजूद SP सीधी से दूरभाष पर चर्चा कर आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में और भी लोगों के लिप्त होने की जानकारी सूत्रों से पता चल रही है। पुलिस विभाग उक्त मामले की तह तक जाकर सभी दोषियों को उजागर करें और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। SC ST वर्ग की छात्राओं के साथ इस प्रकार का घिनौना कृत्य करने वाले एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। उन्होंने SP सीधी से बात करते हुए कहा कि यह मामला और भी बड़ा और गंभीर हो सकता है, इसलिए इस मामले में पुलिस विभाग पूरी गंभीरता के साथ जाँच करे और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार के अपराध समाज में घटित न हो।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने उक्त घटना को लेकर कहा कि सीधी में घटित यह घटना बेहद गंभीर, चिंताजनक और मानवता को तार-तार करने वाली है। भाजपा के राज में प्रदेश की बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में महिला और बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही और भाजपा सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम रही। SC/ST समाज के साथ लगातार प्रताड़ना हो रही है और प्रदेश की सरकार मुंह बंद करके बैठी है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मांग करती है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो, जिससे समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। रिपोर्टर हिमायत रतेला ने बताया कि प्रहलाद नारायण मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा जनपद के सार्वजनिक स्थान एवं नदी में नहाने के साथ साथ हुड़दंग मचाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश पर आज दिनांक 26 मई को काठगोदाम पुलिस द्वारा काठगोदाम क्षेत्र में चित्रशिला घाट के पास रानीबाग और HMT लहमजाला के पास नदी में नहाए गए व्यक्तियों द्वारा हुड़दंग मचाने पर ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। नदी में नहा रहे एवं हुड़दंग मचा रहे 35 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। साथ ही उत्पाद मचाने वालों के 10 दोपहिया वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चलानी कार्यवाही की गई है। सभी को भविष्य में इस तरह के कृत्य न करने की सख्त हिदायत दी गई है। और अब से प्रादेशिक हलचल। नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी को लेकर एक्शन में सरकार। अब प्रवेश के लिए होगा स्टेट लेवल एग्जाम। घोटाले के दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे बर्खास्त। स्पेशल आर्म्ड फोर्स के 2 जवानों की मौत। छिंदवाड़ा में सर्किल ऑफिसर के बंगले के बाहर बियर पी गिलास में जहर मिला। शाजापुर में RTO बनकर ट्रक को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। ट्रक चालक से चाकू की नोक पर 1,12,000 रुपए लूटे थे। और भिंड का पारा 46 डिग्री पार। लू के थपेड़ों से सड़के हुई सुनी, रात का पारा भी उछला। और अब से राष्ट्रीय हलचल। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे, फिर राज्य का दर्जा देंगे। प्रियंका गांधी बोली मेरी शादी ठेठ पंजाबी परिवार में हुई। कहा सास से पंजाबियत की बातें सीखी। दिल्ली CM केजरीवाल का होशियारपुर में रोड शो। कहा भाजपा सरकार में अहंकार आया। और राहुल गांधी बोले हिमाचल सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे मोदी। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का एपिक सेंटर। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।